सोचो एक पल के लिए। सोमवार को दौड़, बुधवार को कैलिस्थेनिक्स, शुक्रवार को स्विमिंग। लाइफ एकदम सेट है। तुम स्ट्रांग फील कर रहे हो, एक्टिव फील कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन धड़ाम, इंजरी आई, या फिर बर्नआउट, या फिर लाइफ ने वो वाला थप्पड़ मारा जो वो कभी कभी बिना बताए मारती है। और अब हफ्ते बीत गए हैं, एक महीना हो गया, कोई वर्कआउट नहीं, कोई जिम नहीं, कोई वो दर्द नहीं जो तुम्हें एक्चुअली अच्छा लगता था। और अब तुम थोड़ा घबराने लगे हो। क्या मैं सब कुछ खो रहा हूं? क्या वो सारी मेहनत मिट्टी हो गई? रुको, आज हम बात करेंगे कि असल में क्या हो रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर। और स्पॉइलर अलर्ट, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। पहले कुछ दिन, जब तुम ट्रेनिंग बंद करते हो तो पहले कुछ दिनों में तुम्हारी बॉडी पैनिक नहीं करती। वो वही कर रही होती है जो उसे करना चाहिए। रेस्ट, रिकवरी। वो दर्द जो तुम्हें वर्कआउट के बाद होता था, वो एक्चुअली तुम्हारे मसल फाइबर्स में माइक्रो डैमेज था। अब वो फाइबर्स बैकअप बुला रहे हैं। उस बैकअप का नाम है मायोसैटेलाइट सेल्स। इन्हें समझो मसल्स के स्टेम सेल्स की तरह। जब मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, ये सेल्स जागती हैं, काम पर लग जाती हैं और मसल फाइबर्स के साथ फ्यूज हो जाती हैं। वो फ्यूजन फाइबर्स को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। मतलब, जब तुम काउच पर बैठे गिल्ट फील कर रहे हो, तुम्हारी मसल्स अपग्रेड हो रही हैं। और सच कहूं तो ये ब्रेक लेना नॉर्मली होना चाहिए। हर बार नहीं, लेकिन प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है, चाहे इंजरी हो या ना हो। 2 हफ्ते के बाद यहां से थोड़ा शिफ्ट होता है। मसल्स थोड़ी फ्लैट लगने लगती हैं, थोड़ी सॉफ्ट। लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि वो सिकुड़ रही हैं। ज्यादातर लॉस वाटर और ग्लाइकोजन का है। मसल वही है, वो जा नहीं रही। हाँ, थोड़ी वीकनेस फील होगी, वेट्स थोड़े हेवी लगेंगे, मूवमेंट्स थोड़े ऑफ लगेंगे, लेकिन बॉडी ने स्ट्रांग होना नहीं बुलाया। तुम्हारी मसल सेल्स में एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई है जो उस ट्रेनिंग से बने थे जो तुमने पहले की है। और ये न्यूक्लियाई कहीं नहीं जाते। भले ही तुम अभी यूज नहीं कर रहे, वो बस वहीं बैठे हैं, रेडी। इसीलिए जब तुम वापस आते हो, गेन्स बहुत जल्दी आती हैं। तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, तुम उसे टैप कर रहे हो जो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। इसे कहते हैं मसल मेमोरी। और ये रियल है। जब ये किक करती है, स्ट्रेंथ फास्ट आती है, फॉर्म वापस आती है, ग्राइंड फेमिलियर लगती है। यही वो एज है जो तुमने अर्न की है। 4 हफ्ते के बाद अब रियल चेंजेस आते हैं। बड़े नहीं, लेकिन नोटिसेबल। मसल्स ज्यादा नहीं सिकुड़ी अभी तक, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स ढीले पड़ने लगे हैं। हार्ट थोड़ा कम इफिशिएंटली पंप करता है, लंग्स कम ऑक्सीजन लेती हैं, मसल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया फेड होने लगते हैं। ऐसे समझो जैसे बॉडी ने बिना बताए खुद को इको मोड में डाल लिया। इसीलिए एक सिंपल वॉक में भी सांस फूलने लगती है। एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ो और लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ उठाया है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से पहले जाती है। और यही वो पार्ट है जिसके बारे में कोई वॉर नहीं करता। स्ट्रेंथ लॉस दिखती है, एंड्योरेंस का पता तभी चलता है जब वार्म अप में ही गैस्पिंग शुरू हो जाए। बड़ा हम्बलिंग मोमेंट होता है। मूवमेंट्स जो ऑटोमेटिक थे, अब ऑकवर्ड लगते हैं। ब्रीदिंग हेवी होती है, पेस हेवायर हो जाती है। बॉडी रिमाइंड कराती है, यार, रिदम खो गई है। लेकिन जो नहीं जाता, अब सुनो अच्छी बात, इम्यून सिस्टम ज्यादा देर तक स्ट्रांग रहता है। किलर टी सेल्स और एनके सेल्स, तुम्हारी बॉडी की डिफेंस आर्मी, रातों रात नहीं जाती। तुम अभी भी उससे आगे हो जिसने कभी ट्रेन नहीं किया। और ब्रेन, वो सबसे लंबे समय तक होल्ड करता है।
मोटर कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस हर मूवमेंट पैटर्न स्टोर करके रखते हैं। हर क्लीन रेप, हर फॉर्म वाला सेट, सब सेव्ड है। इसीलिए साइकिल चलाना एक बार सीखने के बाद कभी नहीं भूलते। हैंडस्टैंड भी ऐसे ही है। वापस आओगे, थोड़ी रस्ट होगी, लेकिन पिकअप जल्दी होगा। ब्रेन ने याद रखा है। मूवमेंट भले ही रुकी हो, मेमोरी नहीं रुकी। कम बैक। तो जब तुम वापस आओगे, रस्ट फील होगी, पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा शेक ऑफ होने में। मसल्स ने एक बार अडेप्ट किया है, हार्ट ने किया है, लंग्स ने किया है, वो फिर करेंगे, और इस बार फास्टर। तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, तुम वहीं से उठा रहे हो जहां छोड़ा था। पाथवेज एग्जिस्ट करते हैं, फाउंडेशन नहीं टूटा। एक ब्रेक से सब कुछ नहीं मिटता। ब्रेक तुम्हें रीसेट करने का चांस देती है, स्मार्टर वापस आने का। गिल्ट मत करो, फियर मत रखो गेन्स खोने का। ट्रेनिंग एक टूल है, पनिशमेंट नहीं। जब जरूरत हो यूज करो, जब जरूरत हो रेस्ट करो। जूम आउट करके देखो, ये छोटा सा ब्रेक तुम्हारी पूरी जर्नी में एक टाइनी डॉट है। जब तक वापस आते हो, कुछ नहीं गया। बस इसे एक्सक्यूज मत बनाओ,